चलो हेडिंग डालो कैलेंडर। कैलेंडर के ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे आज, ठीक है। आई होप, आई थिंक ये टॉपिक एक बार और भी शायद बीच रह करके शुरू हुआ था, फिर खत्म भी हो गया था। चलो देखो, जब हम बात करते हैं कैलेंडर की, तो कैलेंडर से आपको एक चीज समझ में आती है जिसको हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनाइजिंग। बट ऑर्गेनाइजिंग व्हाट? तो अगर आप देखो तो यहां पर आप कह सकते हो डेट्स, है ना, या फिर आप ये कह सकते हो डेज, या फिर हाँ मंथ हो गया, ईयर हो गया, शेड्यूल हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। लेकिन जितना सहज आज की डेट में कैलेंडर है, क्या जब कैलेंडर बना था तब भी उतना ही सहज था? सहज माने इजी, सिंपल। तो क्या कोई ये बता सकता है कि जब बना था तब कैलेंडर प्रमुख तरीके से क्या सोच करके बना था? कैलेंडर, हम लोग जो कैलेंडर पढ़ते हैं वो हमारा हिंदुस्तानी भारतीय कैलेंडर नहीं है ना। क्योंकि भारत में यूज होने वाले जो प्रमुख कैलेंडर हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं संवत, वो देखोगे अगर तो धर्म के हिसाब से हिंदू में दो प्रमुख संवत हैं, एक शक संवत है और एक विक्रम संवत है। वहीं पे इस्लाम में इसको कहते हैं हिजरी, है ना। तो अगर आप नेशनल की तरफ जाओगे तो फिर हर सेक्ट, हर रिलीजन का अलग अलग कैलेंडर है, और हर डेट को फिर एंटरटेन किया नहीं जा सकता है, हाँ या ना। भाई देखो, भारत जब आज़ाद हुआ तो देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये होता था, केंद्र सरकार का मतलब ये होता था कि भारत सरकार की एक ऐसी विंग जिसकी पकड़ हर जगह हो, अंडमान निकोबार पर भी उतनी ही हो जितनी दिल्ली में है ना, शिमला के बीहड़ गांव में भी उतनी हो जितनी, ये मान करके चलो, अमृतसर में। तब वरना केंद्र सरकार का मतलब क्या हुआ, है ना। आज की डेट में पोस्ट ऑफिस आप देखते हो ना, जगह जगह खुले हुए हैं, बैंकिंग सिस्टम जगह जगह खुले हुए हैं, पुलिस स्टेशन जगह जगह खुले हुए हैं, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। तो स्टेट की बहुत सारी लिस्ट बनी जाकर के, जिनको कॉन्करेंट में रखा गया, फिर यूनियन की लिस्ट बनी, स्टेट की लिस्ट बनी, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल टॉपिक है। बट कैलेंडर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि हर सेक्ट का, हर रिलीजन का, हर रीजन का अपना अलग अलग कैलेंडर था, और ये अपना अलग अलग कैलेंडर जो है ये ऑफिशियल लेवल पर मानते थे। अब अपने अलग अलग कैलेंडर को ऑफिशियल लेवल पर मानने में प्रॉब्लम ये है कि कई बार डेट क्या होती थी, क्लैश हो जाती थी। कई बार चीजें क्या होती थी भाई, ओवरलैप हो जाती थी। और ओवरलैप होने के साथ साथ फिर क्या करना पड़ता था, आपको उसको मानना पड़ता था। जैसे मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग शक संवत के हिसाब से ये बताते थे कि 17 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक हमको दिवाली की छुट्टियां चाहिए। वहीं पर पंजाब में रहने वाले लोग ये बताते थे कि 19 से लेकर के 25 तक हमको दिवाली की छुट्टी चाहिए। वहीं पर उड़िया लोग ये बताते थे कि हमको 12 से लेकर के 19 तक दिवाली की छुट्टी चाहिए। तो अगर सबके हिसाब से देखो तो पूरा आप अक्टूबर के महीने ही काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि केंद्र सरकार में तो ऐसा तो है नहीं कि पंजाब में जिस दिन छुट्टी उस दिन लुधियाना में उसमें नहीं होगी, असम में नहीं होगी, हाँ या ना। तो इसलिए एक कैलेंडर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी जिसको कहा गया नेशनल कैलेंडर, मतलब ऑफिशियल कैलेंडर। और वो ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा हुआ जो आज की डेट में ऑफिस में यूज होता है? ये था ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्रेगोरियन नाम इसका इसलिए रखा गया क्योंकि इसको किसने बनाया था? एक पोप थे जिनका नाम था ग्रेगोरी, उन्होंने इसको डेवलप करा था, ठीक है। डेवलप क्या करा था, उनके सम्मान में ये किया था, वरना पोप का कैलेंडर से क्या लेना देना। ये बात समझ में आई? वास्तविकता में अगर आप देखें तो ये कैलेंडर बहुत पुराना वर्जन है किसका? रोमन कैलेंडर का। रोमन साम्राज्य आपने सुना होगा बहुत अच्छा, लेकिन आज की डेट में अस्तित्व में नहीं है। ये साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? ये मिडिल ईस्ट एशिया से लेकर के पूरे यूरोप तक फैला हुआ था। मिडिल ईस्ट एशिया मतलब जो आज की डेट में जिसे आप कहते हो क्या, इसराइल और ईरान बहुत पुरानी सभ्यता है, पर्शिया रोम से ही पुरानी है। यूएई तब था ही नहीं कुछ, वहां कोई रहता ही नहीं था। अमेरिका तब अस्तित्व ही नहीं था। बहुत सारी जगह तो छोड़, जांची पर की नहीं गई थी। ये आपकी पूरी सिल्क रोड थी। सिल्क रोड मतलब कहां से शुरू होती थी आपकी? पूरी ईरान से शुरू होकर के पूरी जाती थी यूरोप तक, है ना। सिल्क रूट सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। तो पहला कैलेंडर बनाने का श्रेय जो जाता है वो रोम के राजा, जिनके नाम पर रोम का नाम पड़ा था, जिनका नाम था रोमुलस, ठीक है। रोमुलस ने सबसे पहला कैलेंडर बनाया था जो 304 दिन का था, जिसमें 10 महीने थे, है ना। वो 10 महीने में पहला महीना क्या था? मार्शियन, जैसे आज की डेट में हम कहते हैं क्या, मार्च। ये गॉड ऑफ वॉर के नाम पर था। और आखिरी के जो 4 महीने थे
वो आपके थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको पता है ना कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा एक लैटिन भाषा है। उस लैटिन भाषा में सेप्टा का मतलब होता है 7, ऑक्टा का मतलब होता है 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब, तो सेप्टा सितंबर, फिर ऑक्टो अक्टूबर, फिर नोना का हो गया नवंबर और डेका दिसंबर। तो ये 4 ऐसे महीने थे जिनका नाम किसी राजा या किसी देवताओं के नाम पर या किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के नाम पर नहीं रखा गया था। और अगर आप आज की डेट में देखो तो कैलेंडर में आज भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हैं, लेकिन ये 7, 8, 9, 10 की बजाय 9, 10, 11, 12 महीने के नाम पर है। और फिर भी इस कैलेंडर में कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। क्यों? सब तो पहले भी यूज कर रहे थे। पहले कैलेंडर जानवरों के लिए थोड़ी बना था। क्योंकि ये नंबर्स के नाम है ना, नंबर थोड़ी बुरा मानते हैं। अगर ये किसी राजा के नाम पर होते, अगर ये किसी बहुत बड़े पर्सनालिटी के नाम पर होते तो ये उनका अपमान होता। नंबरों का भी कभी अपमान होता है? नहीं होता है। इस वजह से इसको इस कैलेंडर में कभी कोई विरोध नहीं माना गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब लोगों ने ये कंसीडर करा कि भाई हमारे जो पूरा एक साल होता है, अच्छा उस समय पूरा साल किसी को धरती, सूर्य, परिक्रमा ये सब तो पता नहीं था, लेकिन लोगों को लगता था जब मौसम रिपीट हो जाए तो एक साल पूरा हो जाता है। इतने होशियार तो मानव सभ्यता थी शुरुआत से, है ना, कि जब मौसम रिपीट होने लगे तो लोगों को लगता था कि भैया अब एक साल पूरा हो गया। तो लोगों को यह लगता था कि इस कैलेंडर में जितने दिन बीत रहे हैं उसके बावजूद भी कुछ दिन बच रहे हैं क्योंकि अभी मौसम रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि ये कैलेंडर गलत है। और गलत है तो लोगों ने दिमाग लगा करके ये सोचा कि इसमें हम वो दिन तो ऐड ही नहीं कर रहे हैं जिस दिन हम काम नहीं करते हैं। क्योंकि रोम का जो यूरोपियन एरिया था वहां पर जब बर्फ गिरती थी तो कोई काम नहीं होता था, और प्रमुखता लोगों के पास 2 ही काम होते थे करने के लिए, पहला युद्ध, दूसरा खेती। और जब बर्फ गिर रही तो दोनों ही नहीं कर पाओगे, तुम बर्फ हटा थोड़ी लड़ो किसी से, है ना। पता है लड़ने के जम गए, अब हिल ही नहीं पा रहे हैं, सूर्य मार्च का इंतजार कर रहे हैं कि बर्फ पिघलेगी तो निकलेंगे वहां से, ऐसे भी नहीं कर सकते थे, है ना। तो क्या करा गया, धीरे धीरे करके इसमें 66 दिन और जोड़े गए। और जब इसमें 66 दिन और जोड़े गए तो ये महीना आकर के टोटल दिन बन गया कितने, 370। अब देखो उस समय भी लोगों के पास एक्यूरेसी रहती थी, आज की डेट में कितने, 365। अब ये मैं बात कर रहा हूँ बीसी का, जीसस क्राइस्ट आए नहीं है, तब की बात है ये, ठीक है। लेकिन एक बात और है, उसी समय भारत में सूर्य सिद्धांतम जैसी किताबें बन चुकी थी जो आर्यभट्ट ने लिखी थी, जिसमें आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू दी थी। और पाई की वैल्यू उन्होंने कहां तक दी थी, डेसिमल के बाद 3600 प्लेसेस तक। तुमको सोचो डेसिमल के बाद अगर 3 प्लेस तक तुमको कैलकुलेशन करना हो तो तुम क्वेश्चन छोड़ दोगे अगर कैलकुलेटर ना हो। लेकिन आर्यभट्ट ने क्या करा था कि पाई की जो वैल्यू दी थी वो कहां दी थी, डेसिमल के बाद 3600 प्लेसेस तक दी थी। और उन्होंने बार बार ये एक्सपेरिमेंट करा, और बार बार ये एक्सपेरिमेंट करके जब वैल्यू सेम आई तो उन्होंने कहा ये एक कांस्टेंट है जिसका नाम है पाई। समझ आई बात। अब पाई की रचना तुम्हें छोटी लग सकती है, लेकिन पाई ने दुनिया को सर्कल दिया। सर्कल का मतलब समझते हो क्या है? अगर सर्कल ना हो तो बहुत सारी चीजों की इन्वेंशन आप सोच नहीं सकते हैं आज की डेट में। अगर सर्कल ना हो तो आप मोटर नहीं बना सकते हो। स्क्वायर मोटर बना के दिखा दो मुझे, या ट्रायंगुलर मोटर बना करके दिखा दो, हर बार उसकी बेल्ट टूट जाएगी। आप ऑटोमोबाइल के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। आप स्पेस क्या बोलते हैं उसको, एविएशन के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो। आप सैटेलाइट के बारे में नहीं सोच सकते हो, आप अपने ग्रह के बारे में नहीं सोच सकते हो, है ना। क्योंकि एक बात बताओ, एक सर्किल ही ऐसा है पूरे ज्योमेट्रिकल फिगर में जिसका कोई किनारा नहीं है, और हमारे ग्रह का कोई किनारा है? एक कोई किनारा होता तो यहाँ झांक के देखो तो दिखे कुछ है ही नहीं, है कोई? तो लोगों को ये बात बहुत पहले ही समझ में आ गई थी कि कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जो अभी तक हमें नहीं पता है, और हमारा ग्रह और पूरा ब्रह्मांड उसी पे काम करता है। जैसे आपके मन में आता होगा कि ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये तो कहीं ना कहीं खत्म भी तो हो रहा होगा। खत्म तो चीजें तब होती है ना जब वो उसके पास बाउंड्री हो। सर्किल के पास कोई बाउंड्री है? एक गुब्बारा है, मान लो सर्किल है पूरा, अब उसमें आप चाहो अगर उसमें एक स्पेस है तो आप फूक भर के उसको और बड़ा कर सकते हो, लेकिन वो खत्म कहाँ हो रहा है ये बताओ। आपने यहाँ से चलना शुरू करा, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आप चलते जा रहे हैं, आप खत्म कहाँ कर रहे हो? कहीं कर रहे हो खत्म? बाद में यही सर्किल आगे जाकर के और उसमें बने जिसमें इक्वेशंस आई, तो यही जाकर के बना पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। ठीक है, वो बात की बात हो, मैथ्स की बात हो, उसमें हम लोग नहीं आएंगे। तो एक बात और समझो, यहाँ पर 370 दिन जब बने तो 370 दिनों में चीजें काफी हद तक सही हो गई, और दो नए महीने और जुड़े। एक का नाम था जनवरी का और एक का नाम था फरवरी। जनवरी का रोम में एक गॉडेस थी जिनका नाम था न्यू बिगिनिंग, और सबसे पहली बार जब जनवरी को रखा गया तो उनको 11वां महीने का रूप दिया गया। अब गॉडेस ऑफ न्यू बिगिनिंग को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैं एक तो मैं नए प्रारंभ की क्या नाम है देवी हूँ, और आप मुझे कौन से नंबर पे रख रहे हो, मेरा नंबर क्या होना चाहिए 1। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय रोम पे कर्ज हुआ। कर्ज समझते हो ना क्या होता है? श्राप। ना फसलें अच्छी हुई और ना ही, और विरोधियों ने 3-4 जगह भी ले ली। भाई रोम साम्राज्य का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? पर्शिया ट्रेड में था। पर्शिया तुमने कभी देखा ईरानी आए लड़ने? नहीं। पर्शिया से हम ट्रेड रहा है, सबका रहा है, लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन हम फारस को कभी युद्ध के हिसाब से नहीं जानते।
फारस ने युद्ध करा है किससे? अरबियों से। फारस ने कभी भारतीयों से युद्ध नहीं करा, फारस ने कभी रोम साम्राज्य से युद्ध नहीं करा। ट्रेड के मामले में, कल्चर के मामले में पर्शिया हमेशा से एनरिच रहा है। युद्ध के मामले आपने कभी ये नहीं सुने होंगे फारस के लड़ाके, कभी सुना? पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली आपने, क्यों? आपने सुना होगा पर्शिया से एक आदमी आया, अकबर गोदी में बैठ गया, इस तरीके से आपने बातें सुनी होंगी कि अकबर का पर्शिया से बहुत अच्छा रिलेशन था, है ना। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पर्शिया से क्या नाम है, लड़ाई हो रही है, ये युद्ध हो रहा है। वो अलग चीज है कि खिलाफत को लेकर के युद्ध जरूर हुआ था, ठीक है, खिलाफत समझते हो ना, क्योंकि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस्लाम की बागडोर किसके हाथ में आएगी? बाद में इसी चीज को देख करके खिलाफत ही खत्म कर दी गई। लेकिन कहते हैं आज भी खिलाफत जिंदा है। कहां कहां? टर्की किसने बोला? अभी टर्की सही है, ठीक है, लेकिन उसको मान्यता कोई नहीं देता है, ठीक है। तो फिर से एक बार संशोधन हुआ और संशोधन होकर के जनवरी रखा गया, कहां पर? फर्स्ट पे। फिर ये चीजें काफी समय तक चलती रही, तब तक चलती रही जब तक जूलियस सीजर का राज नहीं आया। जूलियस सीजर ने एक बार इजिप्ट की यात्रा करी। इजिप्ट की यात्रा करने पर जूलियस सीजर ने यह देखा कि यार इजिप्शियन कैलेंडर बहुत परफेक्ट है, बहुत एक्यूरेट है, हमको तो हर साल बदलना पड़ता है, लेकिन ये सालों साल नहीं बदलते हैं। तो जब उसने बात करी वहाँ के मैथमेटिशियन से, तो उन्होंने कहा कि हम कैलेंडर को जो बनाते हैं तो हम बेस लेते हैं किसका? सन का। आप कैलेंडर जो बनाते हो आप बेस लेते हो किसका? मून का। मून की एक रेवोल्यूशन कभी 29, तो कभी 29.5, तो कभी 28.5 होती है। सन की रेवोल्यूशन फिक्स है, सॉरी अर्थ की रेवोल्यूशन सन को लेकर के फिक्स है, ये चेंज नहीं होती है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आखिरी के 5 दिन हैं ये जूलियस सीजर ने हटाए थे कैलकुलेट करके, और पूरे एक साल में कैलेंडर को जो दिन दिए गए थे वो कितने दिए गए थे? 365। फिर जूलियस सीजर की जब हत्या हुई तो उसको सम्मान देने के लिए एक 7वां महीना था जिसका नाम था हेप्टिलिसिस, उस 7वें महीने का नाम बदल करके उसको जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया जिसका नाम था जुलाई। और उसको सम्मान देने के लिए उस महीने में सबसे ज्यादा दिन रखे गए थे, वो कितने थे? 31। देखो बहुत सारी सभ्यताएं ऐसी हैं जो ऑड को शुभ मानती हैं, उसमें हमारी भी एक सभ्यता है 11, 21, 51, 101, है ना। रोमन सभ्यता भी ऑड को शुभ मानती थी। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक होता है कि पेयर में अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो वो काट करके 0 बना देगा, लेकिन अगर पेयर है ही नहीं तो ना कुछ कटेगा और ना कुछ बटेगा। 11 रुपए बराबर बांट सकते हो किसी में? नहीं बांट सकते हो। 10 रुपए बांट सकते हो? हाँ, इसलिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता था जो चीज बढ़ जाती है वो खत्म हो जाती है, और जो चीज बढ़ती ही नहीं है वो कभी खत्म होगी नहीं। फिर जूलियस सीजर के बाद जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी कौन बना? अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर ने भी अपने नाम पर खुद एक महीना बनाया जिसका नाम रखा क्या? अगस्त। और अगस्टस सीजर ने भी अपने नाम के महीने में कितने दिन दिए? 31 दिन दिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि कैलेंडर में एक अपवाद है, अपवाद माने एक्सेप्शन है, कि यही 2 महीने ऐसे हैं जिनमें क्या आता है? 31। ये इसलिए नहीं आता है कि आप ऐसे ऐसे गिनते हो ये यहाँ खत्म होता है और यहीं शुरू होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इससे है कि ये दोनों थे बहुत बड़े सेनेटर थे और अपने अपने साम्राज्य में इनकी बहुत बड़ी वैल्यू थी। कोई भी देखो जूलियस सीजर को तो सम्मान में दिया गया, लेकिन अगस्टस सीजर ने खुद किया, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे नाम के महीने में दिन कम हो। इन दोनों का खामियाजा भुगतना पड़ा किसको? फरवरी को, क्योंकि फरवरी एकमात्र ऐसा दिन था, एकमात्र ऐसा महीना था जो बहुत निर्विवाद रहता था। तुमको रोमन साम्राज्य में फरवरी में कुछ शुद्धिकरण का भी महीना माना जाता था, ठीक है। उसमें ये माना जाता था कि मौसम जो है वो चेंज होता है। आप देखते हो ना फरवरी में जो होता है मौसम जो होता है चेंज होता है, बर्फ पिघलती है, रोड साफ होती है, खेत लोगों को फिर से दिखने लगते हैं, लोग जानवरों को बाहर निकालते हैं, चराते हैं। तो लोगों का ये मानना था कि मौसम जो है हमारे क्या हो रहा है? फेवर में आ रहा है, लेकिन अब इतना नहीं आ रहा है, तो हम अपने रिचुअल्स कर सकते थे। जिन लोगों को हमने मारा है युद्ध में, जो हमसे मरे हैं, युद्ध में जो हमारे मरे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम रिचुअल्स करते थे, और बहुत रिचुअल्स होते थे, ठीक है। तो उन्हीं रिचुअल्स में एक कारण ये भी था कि फरवरी को कम दिन दिए जाते थे, क्योंकि फरवरी एक सात्विक महीना होता था, लोग शराब नहीं पी पाते थे, मांस नहीं खा पाते थे। तो एक तरीके से अच्छी बात थी कि इसमें जितने कम दिन हो उतना कम दिन हमें संयम रखना पड़ेगा। तो एक कारण ये भी था कि फरवरी के पास दिन कम थे, ठीक है। पूरे कैलेंडर के इतिहास में फरवरी 3 बार ऐसी पड़ी है, जो एक बार 20 दिन की पड़ी है, एक बार 27 दिन की पड़ी है, और एक बार 31 दिन की भी पड़ी है, ठीक है। फिर